अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों की सुबह ऑलमोस्ट 5 बजे 4:30 बजे हो जाती है, क्योंकि नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। और ये बहुत ही मज़े वाली आजकल की जो मॉर्निंग्स हैं, कोज़ी कोज़ी सा टाइम चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह अकेले टाइम स्पेंड करना। तो आज मैं कुरान पाक बाहर ही भूल आई थी, तो मैंने रूम में जस्ट मोबाइल पे ही कुरान रीडिंग स्टार्ट कर दी। बहुत अच्छी सुबह थी। आप सब बताएं आपकी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है। तो बस जी उसके बाद तकरीबन 8 बजे के करीब मैं जब रूम से बाहर आई, तो जो भी रात का पड़ा हुआ सामान वगैरह बाहर होता है, बच्चे खेल के गए होते हैं, उनको उठाना होता है, क्योंकि जगह नीट करनी होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना नाश्ता वगैरह सारे घर के कामों की तरफ आना होता है। लेकिन आज जो है मैं आपको एक और पर्सन से मिलवाना चाह रही हूँ, वो है ये है हमारे घर के बहुत ही मेन पर्सन। इनका नाम है मिठू। तो मैंने सोचा आज आपका भी इंट्रोडक्शन इनसे करवा दिया जाए और इनका आपसे करवा दिया जाए। तो चलें जी, इसके बाद चलते हैं किचन में। आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी, तो मुझे घर के ऑलमोस्ट काफ़ी काम खुद ही करने थे। तो आज मैं सब्ज़ी बना रही थी, आलू मटर का सालन। तो मैंने सोचा मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, ताकि इसके बाद मैं घर के बाकी काम भी अच्छे से अपनी कंप्लीट कर सकूँ। मैं कोई भी सब्ज़ी वगैरह हो, स्पेशली जो सब्ज़ियाँ ग्रीन होती हैं, उनमें मैं कोई भी और एक्स्ट्रा मसाले वगैरह ऐड नहीं करती। उनको नॉर्मल लाल मिर्च, हरी मिर्च और नमक और मसाला वगैरह में ही बनाती हूँ, और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और इसके अलावा मैं सलाद की रूटीन बनाई हुई है, लेकिन आजकल मौसम इतना ठंडा हुआ पड़ा है कि जो सलाद वगैरह का सामान है ना, वो भी बिल्कुल भी ठीक से नहीं लाया जाता। कि दफ़ा घर में काफ़ी स्टॉक में रख लिया जाता है, ताकि बाहर ना जाना पड़े चीज़ें वगैरह लेने के लिए। तो बस जी मैंने खीरे पहले के मंगवा के रखे हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना स्टार्ट हो गया, मतलब ये ड्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैं सलाद का एक बड़ा सारा बाउल बना रही थी, ताकि सबको दोपहर के खाने में सर्व कर दूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएँ, और उसके बाद फिर ताकि नहीं ला सकूँ। तो बस जी सलाद जो होता है एक, इसको खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए हर तरह से बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, ये पड़े पड़े काफ़ी ड्राई हो रहे थे, इनका कलर भी काफ़ी लाइट हो गया है। तो मैंने सोचा जब तक सलाद का सामान ड्राई होता है, तब तक मैं थोड़ी सी घर की क्लीनिंग कर लूँ और बेड वगैरह नीट कर लूँ, चीज़ें वगैरह उठा लूँ, क्योंकि जब हेल्पर नहीं आती तो घर का ऑलमोस्ट काफ़ी काम आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, और इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन स्पेशली जो मदर होती हैं, छोटे किड्स होते हैं जिनके, उनको तो ये चीज़ काफ़ी मैनेज करनी पड़ती है। तो उनके लिए किसी ना किसी की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। तो बस ये आज मुझे ये सब खुद ही करना पड़ रहा था, तो कोई बात नहीं। कभी कभी आपको ख़ुद भी अपने सारे काम जो है उनको मैनेज कर लेना चाहिए। घर के बाकी कामों के साथ साथ सफाई भी खुद भी करनी चाहिए। आपको भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपके घर की क्लीनिंग कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, और जो आपकी हेल्पर्स हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इतनी सर्दी में, ताकि उनका भी थोड़ा सा आप ख्याल कर सकें। दिल में उनके लिए एहसास थोड़ा सा बढ़ जाता है जब आपको काम खुद करना पड़ता है। बस जी मैंने यहाँ पे घर की सारी क्लीनिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली थी, रूम की भी कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी ग्रीन सलाद। ये मेरा बहुत ही स्पेशल सलाद है, और मैं मोस्टली इसको दोपहर के खाने में ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी सबको ये बहुत पसंद है। मैं इसमें जस्ट सलाद नहीं ऐड करती, इसमें फ्रूट्स भी ऐड करती हूँ, और मैं इनको छुरी से नहीं काटती, मैं इनको चॉप कर लेती होती हूँ थोड़े से। उसे अच्छे साइज़ में हो जाता है चॉप, और खाना भी बड़ा आसान होता है, स्पून से आप इजीली खा सकते हो। तो इस तरह मैंने सबसे पहले खीरों को चॉप कर लिया, दैन मैंने एप्पल को चॉप कर लिया। अंगूर आज मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं थे, बट फिर भी मैंने उनको रखा। तो इसके अलावा मैंने थोड़े से चने इसमें ऐड करने हैं। चनों को ऐड करने मैंने उनको ऐड करने के लिए मैंने पहले उनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। बॉयल मैंने चने जो हैं वाइट वाले पी जो होते हैं, उनको मैंने रखा हुआ था। 1 टीस्पून मैंने घी में उनको देसी घी में मैंने उनको हल्का सा फ्राई कर लिया, और थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स मैंने सोया सॉस के, सिरका की और नमक ऐड किया था उसमें। इसके अलावा मैंने टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी चॉप कर ली थी, कुछ मैंने काट ली थी, और अंगूर मैंने थोड़े से काट के ऐड कर दिए थे। इससे ये सलाद इतना मज़े का बन जाता है। ब्लैक पेपर आप ऐड कर लें जितना आपका फ्लेवर हो, तो बहुत मज़े के बन जाते हैं। और स्पेशली आपको ऐसा होता है, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सलाद होता है। तो आप उसको अपने खाने में किसी भी वक्त में ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग में ना भी किया जाए तो दोपहर में और रात के खाने में आप ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो बस ये यहाँ पे मेरा सलाद हो गया था रेडी, और ऑलमोस्ट मेरा सालन भी बन चुका था, क्योंकि उसकी भुनाई मैं साथ साथ ही कर रही थी, और रोटियाँ भी मैंने पकवा ली थी। तो बस ये यहाँ पे मेरा खाना वगैरह रेडी हो गया था, और मुझे खाना भेजना था दुकान पे। तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी से इसको पैक करूँ और खाने को भेजूँ, ताकि मैं अपने बाकी काम कर सकूँ।
तो हमारे घर से डेली दोपहर का खाना जो है वो घर से ही जाता है, अब्बू के लिए, भाई के लिए, सबके लिए। तो इसलिए दोपहर की रूटीन जो है ना वो मस्ट है कि उसमें खाना दोपहर का एक टाइम से ही बनना है। और मैं आज इस में एक अचार का पीस भी रख रही थी ताकि थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगी खाने में। तो बस जी यहाँ पे मैं एक चीज़ और शेयर करूँगी। यहाँ मैं आपके साथ ना ये चिकन चाउमीन जो है ना ये शेयर करूँगी। ये मैंने मार्केट से मंगवाई थी आज। हमारे एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो उनका कहना था कि उनके बेस्ट हैं हमारी सिटी में, लेकिन ये ऐसे थे कि इनको खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। इस कदर इसमें सॉस था, मतलब अजीब से कड़वा सा फ्लेवर था और सब वेस्ट गया। तो मैं सोच रही थी कि मैंने ये क्यों मंगवाया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और टेस्ट भी बड़ा अजीब था। तो आज जी जैसे कि सैटरडे है और मैं ये व्लॉग सैटरडे का है और मैं संडे को अपलोड कर दूँगी। तो वीकेंड है, तो वीकेंड पे जो रूटीन होती है ना मेरी, वो कोशिश होती है कि मैं ना बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ और बच्चों को लेके बाहर भी जाऊँ, क्योंकि बच्चे जो है ना उनकी ये रूटीन होती है कि उनको ना बाहर हर हाल में जाना होता है। और आज थोड़ा सा मौसम अच्छा था, धूप वगैरह भी निकली हुई थी, सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल था मौसम। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं इनको बाहर पार्क वगैरह लेके जाऊँ, घुमा लाऊँ, क्योंकि जो वीकेंड होता है ना उसमें बच्चों की ऐसी रूटीन होना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन उससे पहले भी घर की बहुत सारी क्लीनिंग रह रही थी, डस्टिंग रह रही थी, तो सबसे पहले मुझे वो ख़त्म करनी थी और इसके बाद मैंने बाकी कुछ सोचना था, क्योंकि खाना वगैरह का काम होने के बाद घर की क्लीनिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कपड़े वगैरह जो होते हैं वो भी मैंने एक डे फिक्स किया हुआ था, तो वो मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह ख़त्म की है। उसके बाद मैंने सोचा मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ, क्योंकि साथ साथ जो होते हैं ना काम कर लिए जाएँ तो उसके बाद आपके लिए हैवी नहीं होता। और बच्चों के फीडर वगैरह जो होते हैं इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा टाइम रखती, बिल्कुल साथ साथ ही वॉश करके तो फ़ौरन से इनको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चों के फीडर में दूध पड़ा रहे तो उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और वो स्मेल परमानेंट फीडर में रहती है, जाती नहीं है, चाहे फीडर किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। तो एक तो स्टीम जो होती है ना, कोशिश किया करें ज़्यादा स्टीम नहीं तो हल्का सा पानी गर्म जो होता है ना उसमें फ़ीडर को 2-4 मिनट ज़रूर रख देना चाहिए वॉश करने के बाद। उससे भी फ़ीडर के अंदर स्मेल नहीं रहती, फ़ीडर बिल्कुल ठीक हो जाती है। और मेरी कोशिश होती है मैं फ़ीडर को वॉश ही गर्म पानी से करूँ, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, कोई भी मौसम है। तो फ़ीडर बहुत अच्छे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं बच्चों के, और कोई जरासीम वगैरह नहीं पड़ते इनमें। तो बस जी उसके फ़ौरन बाद हम पहुंच गए थे पार्क। अभी धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और हमारे घर में तो पोर्शन ऐसा है कि जगह नीचे तो बिल्कुल भी धूप की नहीं होती, तो थोड़ा बहुत होती है लेकिन उसमें भी वो जल्दी चली जाती है। और अगर आपको धूप में बैठना है तो आपको थर्ड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर के टेरेस वगैरह पे जाना पड़ता है, तो वो मुझे जाना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज मतलब वीकेंड पे ये होता है कि चलो आप खुली धूप में किसी पार्क वगैरह में अच्छे से जा सकते हो, बैठ सकते हो, और बच्चे भी बड़ा इन्जॉय कर लेते हैं बाहर घूम के। और धूप में उनको भी थोड़ा सा, बच्चे सारा दिन डेली गर्म कपड़े पहन पहन के हर वक्त ऐसे क्लोज होके रहते हैं कि वो बेचारे भी थक जाते हैं। तो अच्छी तेज़ धूप निकली हो तो बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। तो बस जी आज ये डे ऐसा ही था कि बच्चों के साथ थोड़ा सा इन्जॉय भी हो गया और वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजर गया मेरा। तो बस जी मैंने जल्दी जल्दी से फिर पार्क से वापसी की भी तैयारी की, क्योंकि ऐसा ऐसा ठंड होना स्टार्ट हो जाती है शाम में। तो बच्चों के साथ झूले वगैरह लिए, उनको भूत घर दिखाया बाहर से। अब जो भी है ये भूत बंगला है या भूत घर है। और लेकिन इस टाइम पार्क में ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर इवनिंग में फ्री होते हैं सैटरडे में, तो वो इवनिंग में आते हैं। लेकिन मेरी कोशिश थी कि धूप में ही घूम फिर लिया जाए, लेकिन फिर भी शाम होने वाली थी। तो बस जी हम जल्दी से घर वापस आ गए इसके बाद, क्योंकि घर जाके अभी रात के खाने की भी मुझे तैयारी करनी थी, घर का खाना वगैरह भी बनाना था। तो बस जी आते ही मैंने रोटियां वगैरह थोड़ी सी बना ली हैं, वो मुझे चाहिए थी। और साथ में मैं आज पुलाव बना रही थी। दोपहर में मैंने मटर वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा छील लिए थे और घर वालों की डिमांड थी कि आज सब्ज़ी पुलाव बना लूँ मैं साथ में। तो फिर मैंने सोचा मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ। और क्योंकि दोपहर में सालन भी वैसे तो मटर का ही था, तो आज दोनों चीज़ें डे और नाइट की सेम सेम हो गई। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है तो संडे को ज़रा स्पेशल कुछ बना लेंगे। तो आज बटर पुलाव से ही गुजारा करते हैं। तो बची यहाँ पे मैंने मटर पुलाव बना लिया, साथ में फटाफट से बन गया। और सब्ज़ी पुलाव जो होता है ना, ये वाहद वो खाना है जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बन जाता है। जस्ट आपको हल्का सा सब्जियों को फ्राई करना पड़ता है और मसाले वगैरह, देन फिर आप राइस डाल दो। तो राइस के दम के बीच में ही आपके जो होते हैं ना मटर वगैरह, वो जो थोड़े से रह भी जाएं वो गल जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो रायता होता है वो सब्ज़ी का वाला रायता बहुत मज़े का बनता है। मैंने पहले कई वीडियोस में बनाए हैं,
आप वो देख सकते हैं। और बहुत मज़े का लगता है सब्ज़ी के साथ। मिंट रायता जिसमें आप टमाटर, प्याज, खीरे वगैरह डाल देते हो। और मेरे घर में तो स्पेशली इसको बहुत खाया जाता है, सब बहुत पसंद करते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। खाना वगैरह ख़त्म करने के बाद अब मैं रात के कुछ काम ख़त्म कर रही थी। तो डेली रात में जैसे कि हमारे घर में दूध आता है, तो मैंने इसको बॉयल करना था अभी। और दूध जो होता है ना, उसको स्पेशली कोशिश होती है कि स्टार्ट में तो खुद ही खड़े होकर बॉयल करूं, क्योंकि बहुत जल्दी अगर ये बॉयल हो जाए तो सारा गिर जाता है। तो कोशिश होती है कि पहले 5-7 मिनट जो है ना वो दूध पे अच्छे से नज़र रखी जाए। तो साथ साथ दूध बॉयल हो रहा था और साथ में यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह वॉश कर रही थी। और फ्रूट्स को अक्सर लोग कहते हैं कि वॉश करके नहीं रखना चाहिए, जस्ट कपड़े से साफ़ करके रख दें, वरना फ्रूट्स ख़राब हो जाएं। तो आप देखा करें कि फ्रूट्स पे पहले ही मिट्टी वगैरह लगी होती है, कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो वो सारी चीज़ें, जरासीम्स वगैरह फ्रूट के अंदर जाते रहते हैं, फ्रूट्स ऐसे ही 2 दिन 3 दिन पड़े रहते हैं। तो कोशिश करें फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद उनको ड्राई करके फिर रखें, वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप गीले गीले फ्रूट्स को ही फ्रिज में रख देंगे या बाउल में बंद करके रख देंगे तो फ्रूट्स ज़रूर ख़राब होंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका आप ख्याल रखें। घर की मेंटेनेंस बहुत अच्छी हो जाती है, घर की रूटीन बहुत अच्छी हो जाती है, और इससे बहुत अच्छा टाइम निकल आता है आपके लिए, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। और अगर सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो फिर आपके घर के सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बहुत ईजीली हो जाते हैं। तो बस ये थी मेरी वीकेंड की रूटीन, विंटर मॉर्निंग रूटीन और डे टू नाइट रूटीन और फुल डे रूटीन। अगर आपको मेरी डे की रूटीन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेरे चैनल पे न्यू हैं अभी, तो उनको मैं बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे व्लॉग्स भी होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। मैं जस्ट एक चीज़ पे नहीं चलती कि जस्ट व्लॉग्स ही हों, ऐसा नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।